डीडी क्लासेस में मैं हूँ पूजा और हम पढ़ने वाले हैं आज आईसीटी। ठीक है, जैसे ही कल हमने सिलेबस देखा आईसीटी का और आईसीटी हमने आज से स्टार्ट कर दी है आपके लिए। और हम फर्स्ट टॉपिक आईसीटी में सीपीयू पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और प्रोसेसिंग करेंगे, कम्युनिकेशन वीडियो यूजुअल और ऐसे प्रोसेसिंग करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा सीपीयू। ठीक है, सीपीयू तो सबने देखा ही होगा और अगर किसी ने सीपीयू नहीं देखा है तो वो सीपीयू को देखो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर के लिए बहुत जरूरी है। सीपीयू के बिना कंप्यूटर वर्क नहीं करता है, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है, तो हम अब पढ़ते हैं सीपीयू के पार्ट। सीपीयू पढ़ रहे तो सीपीयू क्या हो गया? ब्रेन हो गया इसका, कंप्यूटर का। ठीक है, अब हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं तो ये है हमारे सीपीयू के 3 पार्ट्स। मतलब मेनली सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट क्या है? कंट्रोल यूनिट, सेकंड क्या है? एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और थर्ड क्या है? मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट मींस रजिस्टर भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या वर्क करेगा? कंट्रोलिंग का वर्क करेगा कि कौन सी फाइल्स आनी चाहिए, किस फाइल का क्या काम है या किसको कितना स्टोरेज मिलना चाहिए, वो सब हम कंट्रोलिंग का वर्क कंट्रोल यूनिट के अंदर करते हैं। सेकंड पार्ट कौन सा है? एएलयू, जो कि अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट है, मींस अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब का वर्क या फिर जो भी लॉजिकल चीजें रहेंगी अपने अंदर वो सब वर्क कौन करेगा? एएलयू का काम करेगा। ठीक है, थर्ड कौन सा है अपना? मेमोरी यूनिट, मतलब रजिस्टर। जैसे आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कि आपने 2 वेरिएबल्स ले लिए हो, उनको आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, और थर्ड वेरिएबल में उसको स्टोर कर रहे हो, तो आप टेम्पररी स्टोर करने के लिए कुछ तो आपके पास स्पेस चाहिए ना, तो आप टेम्पररी उस मेमोरी यूनिट में रजिस्टर के अंदर स्टोर करते हो, फिर अपने डेटा को वापस ले लेते हो जब भी आपको जरूरत है। तो रजिस्टर क्या काम करता है? टेम्पररी अपना डेटा स्टोर करके वापस से हमें चाहिए दे देता है। ठीक है, और वो परमानेंट डेटा नहीं है, मतलब हमने 1-2 एडिशन करे फिर नेक्स्ट कुछ और वैल्यू का एडिशन कर रहे हैं तो अलग अलग डेटा स्टोर होता रहेगा, टाइम टू टाइम चेंज। ओके, सीपीयू के तो मेनली 3 पार्ट होते हैं जो कि सीपीयू के अंदर रहते हैं। ठीक है, पर अब ये बताओ कि हमने लिखा है इनपुट यूनिट और सेकंड है आउटपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट क्या होता है? अपने पास डिवाइसेस होती है, कौन कौन सी? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या काम करती है? जो कि इनपुट देने का काम करती है, जैसे कीबोर्ड है तो क्या इनपुट डिवाइस है, और इनपुट डिवाइस इनपुट देगी। आप इनपुट ही नहीं दोगे तो आप परफॉर्म किस पे करोगे? ऑपरेशन तो परफॉर्म कर रहे हो बट किस पे करोगे? इनपुट देंगे उसके ऊपर करोगे। और फिर आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या देगी? जो भी हमको रिक्वायर्ड डेटा चाहिए या जो भी हमको रिजल्ट चाहिए वो आउटपुट में देगी अपने पास। तो अपनी 2 डिवाइसेस हो गई, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, और अपना सीपीयू हो चुका है ये। इस सीपीयू पर नहीं मेनली बोलते हैं, सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन। सीपीयू को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन। सीपीयू कितना इंपॉर्टेंट है आपको भी पता है, और इस टॉपिक से आपके एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है हमेशा, चाहे कोई भी एग्जाम में हो। सब एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन सीपीयू का तो एक बनना ही है, चाहे एएलयू से बन जाए चाहे कंट्रोल यूनिट या मेमोरी यूनिट से। तो आज का हमारा टॉपिक सीपीयू कंप्लीट हो चुका है, जो कि छोटा सा टॉपिक है बट एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। थैंक यू सो मच, और आगे मिलते हैं हम आईसीटी की न्यू टॉपिक्स में और न्यू वीडियोस में। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में तो आप कमेंट के थ्रू हमें बताइए, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।